यह मंच राजनीतिक मंच नहीं है, यह मंच सांप्रदायिक मंच नहीं है, यहाँ तक कि यह मंच धार्मिक मंच भी नहीं है। यह विशुद्ध आध्यात्मिक मंच है। इस मंच के जरिए हम लोग अपने गुरु भगवान शिव की बात करते हैं। इस मंच के द्वारा हम लोग गॉड गुरु, ईश्वर गुरु, खुदा गुरु की बात करते हैं। आज के परिवेश में यहाँ भीड़ लगाना बंद करिए। आज के परिवेश में मानव मन इतना संकीर्ण हो चली, जिस संकीर्णता के कारण अध्यात्म ही संक्रमित हो गया। अध्यात्म के संक्रमण को बचाने हेतु गुरु आलोक स्तंभ होता है। मैं इस मंच के द्वारा किसी भी मानव गुरु का विरोध नहीं करते, कारण यह मंच मानव गुरु के विरोध करने के लिए नहीं हुआ। कारण धरती पर बुद्ध, नानक, कबीर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी समर्थ, श्रीजी साईं, रामानंद, रामानुज जैसे मानव गुरु हुए। वर्तमान समय में गुरुओं की अकाल पड़ गई। वर्तमान समय में प्रवचनकर्ता हो गए, लेकिन गुरु मिलना कठिन होने लगा। कहा जाता है कि गुरु भगवान से भी ऊपर होते हैं। हम आप सुनते हैं, शास्त्रों में उद्धृत है, लिखी हुई है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। यानी गुरु ब्रह्म के समान, यानी साक्षात परब्रह्म गुरु होते हैं। आज टीवी चैनल ऑन करेंगे ना तो गुरु ही मात्र दिखेगा। अगर मिस्टेक से उन्हें गुरु बना लिए, कल अगर उससे पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगा, आपको बहुत खेद होगी, बहुत दुख होगा। धरती पर रामायण याद कर लेने वाले, गीता याद कर लेने वाले, ढेर पुरानी शास्त्र, हदीस, कुरान याद कर लेने वाले गुरु तो मिलते हैं, लेकिन राम से मोहब्बत करने वाले, कृष्ण से मोहब्बत करने वाले, खुदा से मोहब्बत करने वाले उस्ताद नहीं मिलते। राम से प्यार करने वाले गुरु नहीं मिलते। जब धरती पर आसाराम जैसे गुरु, राम रहीम जैसे गुरु पैदा होने लगा, तो जिसे गुरुओं का गुरु कहा गया, जो आदि गुरु है, जो जगत गुरु है, जिसे शास्त्रों में संतों ने गाया, जगत गुरु नमस्तुभ्यम, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने गाया, संभवे गुरुवे नमः, वह शिव जो गुरुओं का आदि स्रोत है, वह तलाश करने लगा कि कोई मिल जाए मुझे, जो मैं उसके माध्यम से दुनिया को बता दूं कि शिव आज भी गुरु है। उसी समय में शमशान और कब्रिस्तान में खाक छानता हुआ एक बालक, जिसके मन में चमत्कार की तलाश थी, चमत्कार की चाहत थी, वह उस शिव को मिल गया। शिव ने उसका हाथ थामा, कहा हरिंद्र, मैं तुझे ही ढूंढता था, दुनिया के लोगों को बता दो कि गुरु साधारण नहीं होता, गुरु मजाक नहीं होता, गुरु आसाराम और राम रहीम नहीं होता, सबका गुरु शिव होगा। शिव आज भी गुरु है। इसी को लेकर के चला हरिंद्र आनंद का महादेव, तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मेरी शरीर रहेगी ना तो औरों को कहता रहूंगा कि तुमसे बढ़िया गुरु कोई नहीं है। जब महादेव आवाज लगा दी, हरिंद्र आनंद के माध्यम से, दीदी नीलम आनंद के माध्यम से मैं आज भी गुरु हूं, तो
फिर दुनिया में अगर कोई गुरुवाई कर रहा है तो समझ जाइए, अगर आपके पास विवेक है तो समझ जाइए कि वह गुरु तमाशा कर रहा है। आप यहाँ इस महफिल में बैठे हैं, या कोई तमाशा का महफिल नहीं, यह महफिल हरिंदर से पहले कभी नहीं लगा। जो छाती ठोक कर क्या, चाहे मैं कुछ जानता हूँ या नहीं, मैं हाई स्कूल में अंग्रेजी का शिक्षक हूँ, मुझे शास्त्र पुराण नहीं आता, अब मैं भी आके छाती ठोक के कहता हूँ कि महादेव को मैंने गुरु माना। हे दीदी भैया तू भी बना ले, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना तुझे कुछ लेगा, कारण महादेव वो गुरु नहीं जो शास्त्रों में कलयुग के गुरु के बारे में लिखा गया। धन शोक न हराए, कलयुग में कैसा गुरु होगा जो आपके धन का हरण करेगा। हराओ शिष धन शोक न हराए, सो गुरु घोर नरक में पराए, वह गुरु ही नरक में जा गिरेगा जो आपका दुख नहीं हर सकता, आपका दर्द नहीं हर सकता। आज नगोटी में चलने वाले गुरु कल हेलीकॉप्टर में उड़ने लगता है। और सिद्धार्थ राजा के घर में पैदा हुआ और गया में आके बुद्ध बन गया। राजा का बेटा कभी गुरु बन के फकीर हो जाया करता था, आज फकीर का बेटा राजा बन रहा है। अरे कैसा गुरु है। ऐसी हालात जब पैदा हुआ ना, तब हरिंदर आनंद और नीलमानंद किस धरती पर अवतार हुई, नीलमानंद किस धरती पर अवतार हुई, उसी का जन्मोत्सव हम आप मना रहे हैं, जो हमें बचाने के लिए जन्म ली। अरे वो माता की सरोप थी जो शिष्यता के बगिया को अपने खून से सींच दी, अपने खून से न जल से वो नहीं सींची। अगर आप उनके इतिहास को जानेंगे ना तो रूठा ठार हो जाएगा। जब वो एम्स में भी भर्ती थी ना, तो बगल में ब्लड कैंसर वाले के कैंसर अपने शरीर में ट्रांसफर कर लेने वाली ये नीलमानंद थी। ये नीलमानंद इसी बिहार, उस समय बिहार ज्वाइंट था, इसी बिहार जिसे आप झारखंड बोलते हैं, वहां पैदा हुआ। और इसी बिहार में हरिंदर आनंद पैदा हुआ। शिव शक्ति की छाया रूप, शिव और शक्ति अभिन्न अकेला नहीं आ सकता, शिव और शक्ति कभी अकेला नहीं हो सकता। शिव और शक्ति इस धरती पर प्रकट हुई जिसका नाम है हरिंदर आनंद और नीलमानंद। और कहा कि मैं तेरे बहन, मैं तेरा भाई, किसना किस्मत लेके हम आप पैदा हुए, जो हरिंदर आनंद के युग में पैदा हुए, नीलमानंद के युग में पैदा हुए। इन उंगली पर गिने हुए महादेव का चेला हुआ, उंगली पर गिनती में महादेव का चेला हुआ। अगस्त वशिष्ठ दुर्वासा दधीचि अंगिरा श्रृंगी अष्टावक्र मच्छंदर भामा केला तेलंग स्वामी जैसे कुछ उंगली पर गिने हुए महादेव का चेला हुआ। और लेकिन कोई किसी को कह ना सका, कारण वह चेला नहीं रहा, वह चेला नहीं रहा, वह चेला गुरु बन गया, गुरु बन गया, गुरु बन गया। अगर उसमें से एक भी चेला बनता तो आज हरिंदर आनंद को पैर पकड़ने की नौबत ना आती, आज नीलमानंद को पैर पकड़ने की नौबत ना आती। उसमें से एक भी चेला नहीं हुआ। इसलिए हम आप छाती ठोक के कह सकते हैं कि मेरा साहब और दीदी को छोड़ करके इतिहास में पहले कभी शिष्य नहीं हुआ, पहले कभी शिष्य नहीं हुआ। अगर शिष्य होता तो गुरु प्रतिष्ठित पहले हो जाते, शिष्य कोई नहीं हुआ। ज्ञान तो लिया लेकिन गुरु बन गया, ज्ञान तो लिया मच्छंदर गुरु बन गया, ज्ञान तो लिया गोरख और गुरु बन गया। हरिंदर आनंद को जब ज्ञान आई तो हरिंदर आनंद को जब ज्ञान आई तो संकल्प लिया गुरु बन सकता था। महादेव का ज्ञान आया, गुरु से बढ़िया गुरु कौन होगा। वह संकल्प लिया जब यह इतना बढ़िया गुरु है, जब बाबा मेरा गुरु है तो बाबा मेरा ही बाबा नहीं, उसे तो दुनिया बाबा कहता है, उसे तो घर घर बाबा कहता है। तो घर घर का बाबा, घर घर का गुरु हो, जिसके ज्ञान और विज्ञान पर संदेह करने वाले से बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। आपने क्या बनाया, हमें आपको क्या क्षमता है, हमने आपने क्या बनाया। कहा जाता है शिव को जब मेंटल थिंक हुई ना, जब सिर्फ सोच आना तो सृष्टि बन गई, धरती सूरज चांद और आसमान बन गया। हम और आप भी माँ के पेट में बन गए, हम और आप भी माँ के पेट में बन गए।
अगर अपने बलबूता पर कोई मां बन सकता, अपने बलबूता पर कोई बाप बन सकता, तो कोई बाप बे औलाद ना होता इस दुनिया में और कोई मां बांझ ना होती। इसलिए शिव गुरु है, इसीलिए नानक हुआ। शिव गुरु है इसीलिए कबीर हुआ। शिव गुरु है इसीलिए रामानंद और रामानुज हुआ। कहा जाता ज्ञान देने के कारण ही गुरु तो शंकर कहला जाता। जिसने शंकर का गुरु उतरा वह गुरु हो गया इस धरती पर। शंकर ही जब कह दे कि अब मैं गुरु हो जाऊंगा, हरिंद्रानंद मैं गुरु होऊंगा, तो उसी समय गुरु बनाने वाले फैक्ट्री पर ताला लग गया। मैं पहले कहा कि मैं किसी गुरु का विरोध नहीं बोलता। इस धरती पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हुआ जो नरेंद्र को एक क्षण में बुद्ध बना देता, नरेंद्र को एक क्षण में विवेकानंद बना देता है। नरेंद्र को एक क्षण में रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र से विवेकानंद बना देता है। बुद्ध उंगलीमाल को बुद्धत्व में लेके चला जाता है। नारद रत्नाकर को वाल्मीकि बना देता है। धरती पर मानव भी गुरु हुए हैं, मानव में भी गुरु की ताकत आई है। रामकृष्ण परमहंस ऐसा गुरु हुआ जो नरेंद्र को विवेकानंद बनाया। वह विवेकानंद जब अमेरिका में शिकागो के धर्म सभा में पूरे दुनिया का लोग था, जब वो अपना परिचय इंट्रोडक्शन देना शुरू किया तो लोग उस पर हंसने लगा। हंसने लगा। विवेकानंद रोने लगा और कहने लगा मन ही मन, आज अगर मेरा गुरु होता तो आज ये दुनिया के लोग मुझ पर नहीं हंसता। वह गुरु परमहंस जो शरीर का त्याग कर दिया था, शरीर छोड़ चुका था, परमहंस शरीर छोड़ चुका था। 1888 ईस्वी में वो शरीर में नहीं थे। वहां प्रकट होते हैं अमेरिका में। बंगाल में शरीर छोड़ने के बाद अमेरिका में हो जाकर सामने होते हैं विवेकानंद के। कहा रे विवेकानंद, तू कैसे समझ गया कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं है? तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं है। आज दुनिया को बता दो कि आध्यात्मिक गुरु का चेला होता क्या है, आध्यात्मिक गुरु का चेला होता क्या है। वह विवेकानंद लगातार 48 घंटा तक बोलता रहा। हैड बीन कंटिन्यू स्पीच फॉर 48 आवर्स। लगातार 48 घंटा तक बोलता रहा। जब वहां उसकी स्पीच बंद हुई, लोग पूछा आपने जीरो आर्टिकल पर इतना कैसे बोला? का मैं कहा बोला, रे मूर्ख, मेरा गुरुजी आया था, वो बंगला में बोलता था, मैंने सिर्फ अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आई एम नॉट ए स्पीकर, आई एम जस्ट लाइक ट्रांसलेटर। तोताराम का चेला रामकृष्ण परमहंस, तोताराम का चेला था रामकृष्ण परमहंस। तोताराम का चेला अपने चेला को रोते नहीं देख सकता। तोताराम का चेला अपने चेला को रोते नहीं देख सकता। और वह शरीर छोड़ने के बाद शिकागो पहुंच जा सकता है, तो महादेव का चेला हरिंद्रानंद और नीलमानंद आपको इस महफिल में रोते नहीं देख सकता। अगर नीलमानंद के जन्मोत्सव पर अगर आपके अंदर में ये भाव आ जाए कि हे शिव, तुम मेरा गुरु है, तुम मुझ पर दया कर, मैं दुनिया के लोगों को समझा सकूं कि तुमसे बढ़िया गुरु कोई नहीं है। अगर दया नहीं होगा तो तौहीन होगी महादेव का, तौहीन होगी महादेव का। जैसे द्रौपदी का चीरहरण के समय जब कोई मदद नहीं किया द्रौपदी को, तब वो रोने लगी। कहा गोपाल, मैं अपनी लाज तुमको सौंपता हूँ। अब अगर दुशासन मेरे चीर को खींच लिया ना तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? तुमको भगवान कहता है, दुनिया तुम पर हंसेगा। और दोनों हाथ जब ऊपर कर ली तो वह कृष्ण प्रकट होता, कहता बहन आंखें खोल।
सचमुच तेरा क्या बिगड़ जाएगा, सचमुच तेरा क्या बिगड़ जाएगा। तूने तो अपनी लाज मुझको सौंप दी है। आज अगर काम पर आना तो धरती और आसमान को हम सूत बना के पहुंच देंगे। फिर भी अगर काम पर आ तो कृष्ण नंगा हो जाएगा, तुमको होने नहीं देगा। कारण वह भगवान थे। आपका गुरु भगवान है, जिसे जगत गुरु कहा गया, जिसे कहा गया तू ही त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जिसे कहा गया तू ही त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पामर क्या जाना। तुलसी लिखता है पामर जीव साधारण जीव नहीं जान पाएगा कि शिव गुरु है। हरिंद्र नागर कह रहे तुलसी मैं साधारण खिलाड़ी नहीं हूं। आज मेरे करोड़ों लोग जान जाएगा कि शिव मेरे गुरु है तो उसका भी गुरु हो सकता है। आज तुलसी की बवाद को मिथ्या करते हुए हरिंद्रानंद हमें आपको जना दिया, हमें आपको जना दिया। इसलिए हरिंद्रानंद नीलम के हम ऋण से कदापि मुक्त नहीं हो सकते। हम संकल्प लें, हम संकल्प लें। जो दीदी हे हरिंद्रानंद तू मुझ में इतनी ताकत दे कि दुनिया के लोगों को मैं समझा सकूं, दुनिया के लोगों को मैं कह सकूं कि शिव मेरा गुरु है तो जगत गुरु है तो वो तेरा भी है, तेरा भी है, हर घर का है, हर घर का है। शिव का अर्थ ही होता है, शिव की परिभाषा रामायण में है, जो सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जहां से मंगल का जन्म होता है। प्रसूत का अर्थ आप जानते हो कि प्रसूति उसे कहा जाता है जो बच्चे को जन्म देता। शिव क्या जन्म देता है? मंगल का। अगर कोई हरा बोला गा लेगा तो उसका मंगल हो जाए तो समस्त शास्त्र मिथ्या हो जाएगी, समस्त शास्त्र की प्रासंगिकता लुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। शिव को गाने वाला का मंगल नहीं हो सकता। इस महफिल में बड़े से बड़े अकवाली लोग हारा है, कारो हारा है, दुर्वासा हारा है, भगवती हारी है। आप अगर हार जाओगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा। इस महफिल में दुर्वासा को हारना पड़ा है, इस महफिल में अगस्त को हारना पड़ा है, इस महफिल में सबों को हारना पड़ा है। अगर सबों ने हारा तो आप हार जाएंगे तो क्या दिक्कत, हम हार जाएंगे तो क्या दिक्कत। दुर्वासा प्रतिज्ञा किया कि शिव मैं आपको विवश कर दूंगा, महादेव मैं आपको विवश कर दूंगा, आपको मेरे सामने प्रकट होना पड़ेगा। अन्न पानी छोड़ दिया, दुबरी के रस पी करके घनघोर तप करने लगा। एक रोज बेलपत्र तोड़ने गया तो देखा यह बेलपत्र महादेव भागा वहां से। गया नदी के तट पर तो देखा नदी का तट महादेव है, भागा वहां से। फिर नदी में कूदा तो देखा नदी भी महादेव है, भागा वहां से। कारण शिव विश्व रूपी है, उसे विश्वनाथ कहा जाता। वह विश्व रूपी है, उसको कोई जीत नहीं सकता। उसे पाना है तो हार जाओ, उसे पाना है तो हार जाओ, उससे लेना है तो उसके लिए रो दो, आसमान फट जाएगी, धरती अपना जगह छोड़ देगी। अगर आप महादेव के काम के लिए आंसू बहा दोगे तो वह दुर्वासा नदी से फिर बाहर आया, सर नीचे करके दोनों पैर ऊपर कर दिया, कहा महादेव मुझे बचा लो, हे शिव तुम मुझे बचा लो, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। हर जगह तो तुम ही हो, हर जगह तो तुम ही हो, तुम ही हो सब कुछ। हे सर्वेश्वर जान बचा दो। शिव कहाँ प्रकट हुआ, कहा दुर्वासा एहसास हो गया कि मुझे कोई पूजा से नहीं जीत सकता, मुझे कोई साधना से नहीं जीत सकता, मुझे जप से तप से नहीं जीत सकता। मुझे जीतना चाहते हो तो हार जाओ, हार जाओ। अरे 10 घंटा पूजा करोगे क्या कहोगे आप, 20 घंटा पूजा करोगे क्या कहोगे आप। पूजा करने से कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो काम और चढ़ावे और कहे कि हे महादेव तू मेरा विनाश कर दे। कोई कहा है? नहीं कहा। कोई दुर्गा की पूजा करे और कहे मेरा विनाश कर दे, कोई कहा है? नहीं कहा। सबों ने आज तक यही कहा
कि हे महादेव, हे भगवती, हे राम, हे कृष्ण, कृपा कर, दया कर। तो 2 घंटा पूजा करके ही दया पाने चाहते हो? नियम और कानून से मोहब्बत करना चाहते हो? कोई आज तक बेटा बाप से पैसा मांगने गया हो तो स्नान करके गया है? जा रहा है मेला, क्या उसका बाप बोलेगा जाओ गंगा स्नान करके आओ, तब हम तो उसको 10 रुपया देंगे और तब हमसे मांगना? नहीं। अगर मोहब्बत हो जाती है तो शर्तें समाप्त हो जाती है। प्यार अगर हो जाता है तो कोई कानून, कोई बंधन नहीं होता। प्यार एग्रीमेंट नहीं है, लव है। लव इज अ ब्लाइंड, लव इज अ ब्लाइंड। लव से जब क्रिएट हो, लव क्रिएट क्या करता है? लव इज अ सोर्स ऑफ फेथ। लव विश्वास को जन्म देता है। लव इज नॉट ओनली ब्लाइंड, सो आल्सो फेथ। अगर प्यार से अगर विश्वास पैदा हो जाए, प्यार से अगर विश्वास पैदा हो जाए तो उसी का नाम शिव और पार्वती है। तुलसी ने लिखा भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी श्रद्धा, मोहब्बत, लव में दिखावा नहीं हो सकता। लव में दिखावा नहीं हो सकता। लव जब तब का साधन नहीं होता। लव में फीलिंग्स होता है, एहसास होता है। एक चंडाल को कहा जाए, गोली चलाने वाले चंडाल को कहा जाए जो दूसरे के बेटा को गोली मार देता है, जो तुम्हारा बेटा मारा गया, साले उसके हाथ से बंदूक गिर जाएगी, उसके हाथ से राइफल गिर जाएगी, उसका आंसू छलकने लगेगा। यानी वहां मोहब्बत है। वही मोहब्बत अगर आपको हो जाए तो खेत में हो या खलियान में, विद्यालय में हो या कार्यालय में, घर में हो या बाहर में, जहां जी चाहे आप कह सकते हो हे शिव तू मेरा बाप है, तू मेरा गुरु है, तू मेरे बिगड़े मन को संभाल दे, तू मुझ पर दया कर दे। अगर वो न करे तो फिर वो गुरु हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तब यह लिखा हुआ है जो जगत गुरु नमस्तुभ्यम तो फालतू है। तब तो लिखा हुआ है तू ही त्रिभुवन गुरु वेद वकाना, वो फालतू है। तो लिखा हुआ है बंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम, तब वो फालतू है। समस्त शास्त्र फालतू हो जाएगी। अगर आपको प्यार हुआ है, वह लग रहा है कि शिव आप मेरे गुरु हो, हे महादेव तुम मेरे गुरु हो, तो आप स्वतंत्र हो, कोई शर्त नहीं लागू सकता। इसलिए शिव शिष्टा में अमीर हो तो भी, गरीब हो तो भी, विद्वान हो तो भी, मूर्ख हो तो भी, ब्राह्मण हो तो भी, शूद्र भी हो तो भी, सबको दया मांगने के लिए कहा गया। जैसे पूजा के अंत में आपके अंदर एक ही भाव होता कि दया कर दीजिए, आपका दूसरा भाव नहीं होता कि विनाश कर दीजिए। है किसी के अंदर ये भाव नहीं है कि विनाश कर दीजिए। तो इससे बड़ा भक्ति नहीं हो सकता। दया मांगने से अलावा अगर कोई भक्ति है, अगर कोई साबित कर दे तो मैं कंगन खोल दूंगा। अगर कोई साबित कर दे कि दया मांगने के अलावा अगर भक्ति है तो शिव शिष्टा में जो पहला सूत्र है वह है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग से आप जुड़ रहे हैं, यानी दया मांग रहे। दूसरा सूत्र है जो गुरु चर्चा करते हैं, आप गुरु चर्चा करते हैं, आप बात करते हैं। क्या बात करते हैं? यहाँ मैं प्रवचन करने नहीं आया, मैं काशी से नहीं आया हूँ, मैं दुनिया जान से नहीं आया हूँ। यहाँ के जो आयोजक है, जिनके अथक प्रयास से ये आयोजन हुआ, अजय भैया है वो खड़े हैं वहाँ, वो जानते होंगे कि मैं रात इस मैदान में थे। अर्थात हम तो आपके साथ हैं, हम कहीं के प्रवचन करता नहीं है। आप लोगों के प्रेम से भारत के सभी राज्यों में और भारत के अलावा विदेश बर्मा और भूटान में भी मैंने शिव चर्चा की है। शिव चर्चा की है। लोगों के मन में अगर आपके प्रति ये हो जाए शिव मेरे हैं, तो अपने का कहानी लोगों को कहिएगा ना। बेटा अगर आपका कलेक्टर हो जाएगा तो आप लोगों से कहिएगा पड़ोसी के एगो बात बुझल है, हमर बेटा कलेक्टर बह गए, रहले न महादेव मेरा गुरु हो गया है, जगत को बनाने वाले मेरा गुरु हो गया। मैंने पहले ही कहा जो जिसको मेंटल थिंक हुई ना तो सृष्टि बन गया। प्रभु इच्छा मात्र सृष्टि, जिसने सोचा शिव को क्रिया नहीं करना पड़ता, शिव
नीलम के मात्र चाहने से आपका गुरु हो गया, मेरा गुरु हो गया, वह शिव गुरु हो गया। क्या मैं पड़ोसी को न कहूं? मैं पड़ोसी को न कहूं? भगवान मेरे गुरु हो गए, मैं पड़ोसी को न कहूं? मैं समाज के लोग को न कहूं? अगर नहीं कह रहे इसका मतलब मोहब्बत नहीं हुआ, प्यार नहीं हुआ है, तब तो बंधन है, तब तो शर्तें हैं, तब तो आपको गंगा स्नान 13 बार करके दया मांगनी चाहिए। अगर आपको या वह लगे कि वह सिर्फ मेरा गुरु है, वह मेरा बाप है, कारण वही मुझको पैदा किया और वही सिर्फ मेरा गुरु है, क्या कानून? मैं छाती ठोक के बोलूंगा, छाती ठोक के बोलूंगा। मेरा सिर पर कोई आरोप लगा सकता? मेरा सिर्फ अजन्मा है, शाश्वत है, सत्य था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। कारण वह ऊर्जा है। कहते हो पार्वती को, शिव कहते हैं पार्वती को, यत सत्य गुरु गीता है या भगवान कृष्ण के गीता से पहले की गीता है गुरु गीता। उसमें कहा जाता है यत सत्य न जगत सत्यम यत प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदते तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह शिव आपका गुरु है। यत सत्य न जगत सत्यम, जिसके चाहने से सत्य आपको सत्य दिखाई देता। अगर वह शिव न होता तो बेटा आपको बेटा न दिखता, बेटा को माँ न दिखती, दुनिया को या दुनिया आपको दुनिया न दिखता। तो शिव को पार्वती कह रहे हैं, शिव पार्वती को कह रहे हैं यत सत्य न जगत सत्यम, हे पार्वती मेरे कारण ही यह सत्य दुनिया को सत्य दिखाई दिया। जीववादी है, वही मुझे यह जीववादी है, तो उसकी बात करने के लिए अगर जीवा मेरी लड़खड़ा रही है ना, तो इसका मतलब वह शिव को हम जल चढ़ाने योग्य नहीं हुए। अरे मंदिर में जाकर के हम पढ़े नमामि समीशान निर्वाण रूपम व्योम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम, यानी उसको हम कह के शिव आप ज्ञान के स्वरूप है। कान में कहिएगा जो है शिव आप गुरु हैं, उससे हमारे गुरु हो जाएंगे। एहसास हो जाए ना तो आप दुनिया को कहिए कि शिव से बढ़िया गुरु कोई नहीं है। अरे आपका क्या बिगड़ जाएगा? किसी के घर में अगर हरा भोला हो तो उसका कल्याण ही होगा, उसका अमंगल दूर ही होगा। इस भाव में आप चलते रहिए। आज इस बनमनकी के धरती पर हम सब संकल्प लें, जो बनमनकी के घर घर में हम हरा बोला घुसा देंगे, हर घर से एक गूंज उठेगा हरा बोला, तब दीदी नीलम की जन्म दिवस को हम लोग मनाने लायक होंगे। इसलिए हम लोग संकल्पित हों, हम लोग संकल्पित हों और कोशिश करें। दया तो करते ही है। हरिंदर आनंद से हम सब पूछे थे एक बार, जो साहब काम करें क्या दया होगा ना? कहा जिसने कह दिया तो उसी क्षण दया कर दिया। अरे करोगे तो तुम मन समझ गया और चलना आरंभ किया है, चलना आरंभ किया। बताइए बहुत लोग बैठे होंगे पूर्णिया जिला के भी, जो हमारे साथ नागालैंड आसाम और अरुणाचल गए हुए बहुत लोग बैठे, मन संचालक जो बैठे हुए शिव, ये भी मेरे साथ आसाम नागालैंड गए। शिव चर्चा में जहाँ अंग्रेजी में बात होती है, हिंदी नहीं समझता नागालैंड में, वहाँ का मूल भाषा हिंदी नहीं समझता, वहाँ गए तो कैसे मन में एक संकल्प आया, जिसका आदेश है उसमें ताकत है, गुरु के आदेश में ताकत है। गुरु का है कुछ, आप करिएगा कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस धरती पर तो सबने पूरी हो गई। उसका गुरु मतंग जो महादेव का चेला था, मतंग ऋषि का नाम सुनेंगे, महादेव का चेला सबरी के गुरु थे। वो कहा कि सबरी तू इंतजार कर, मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, तेरे घर राम आएगा। बचपन से वो बुरी हो गई इंतजार करते करते, गुरु के इंतजार उसके घर राम आया। छू के देखा, नहीं बैठने के लिए कहा, दौड़ी गई वहां जहाँ गुरु समाधि लिया था। कहा गुरुदेव तुझे लाख लाख बंदन है, तुझे लाख लाख चंदन है, तुझे लाख लाख अभिनंदन है, कारण तूने कहा और आज मेरे घर राम आया का बेटी अब तो जा, जिसके इंतजार में तू पूरी हुई, अब तो जा उसे बैठने के लिए कहा। तब वो आए कहे के बैठ
के आदेश पर कोई मरा मरा गया और वाल्मीकि बन गया। हम लोग भैया राम राम कहते हैं, हम रावणों ने बढ़िया बन रहे हैं, राम राम जप रहे। इसका मतलब गुरु कहता कुछ, हम करते हैं कुछ। हमें गुरु कहा कि दूसरे के मन में प्यार पैदा कर, दूसरे के मन में प्यार पैदा कर। हरिंद्र आनंद और नीलम आनंद कहा कि दूसरे के मन में प्यार पैदा कर। जुड़ो मैं दूंगा, जोड़ूंगा मैं। गुरु मरता नहीं। जब हमने आपको कहा परमहंस शरीर छोड़ने के बाद चला गया जो तोताराम का चेला था, तो हरिंद्र आनंद इस महफिल में मौजूद है, नीलम आनंद इस महफिल में मौजूद है। नीलम आनंद संकल्प ली थी कि हरिंद्र आनंद के राह पर आप चलोगे तो आपके राह के कांटा को मैं बीछ दूंगी, बीछ दूंगी, बीछ दूंगी। उसका संकल्प अगर आपके दिल में चलता है तो आप भी संकल्प लीजिए कि हमारे हरिंद्र के राह पर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। अगर आपका ऐसा संकल्प हो जाए ना तो आपका कांटा जिसका जन्मदिन मना रहे वो बीचती रहेगी। ऐसा उनका संकल्प। मैंने कहा कि यहाँ सीना तान के बैठने की जरूरत नहीं। यहाँ अगर आप आंचल फैला के बैठे हैं तो इस महफिल से कोई खाली नहीं गया, ना अगस्त गया ना दुर्वासा। इस महफिल में इस शिव से तो राम भी मांगा है और रावण भी मांगा है। वह शिव का चेला बृहस्पति भी हुआ और शुक्राचार्य भी हुआ है। वह मांगने वाले के अनुसार देता, इसीलिए ऑर्डर दानी कहलाता है, इसीलिए ऑर्डर दानी कहलाता है। आप अगर मांगोगे तो ये भाव में कि तू मेरा है, हे शिव तुम मेरा है। अगर इस भाव में मांगोगे तो मैं इस मन से ऐलान करता हूं आपकी आंचल खाली नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। लेकिन उससे कोई जीत करके पा नहीं सकता, उसे पूजा करके कोई नहीं जीत सकता। जब भगवती 44 वर्ष तक घोर तप करके नहीं प्राप्त कर सकी, अरे सूखे बेल पत्र खा के यहाँ तक कि सांस रोक करके भी वो तप की, शिव प्रकट नहीं हुए। तो वो भगवती कहती है तुम ही बताओ कि तुम कैसे मिलोगे, हे भोले, हे शिव, तुम ही बताओ कि तुम कैसे मिलोगे। शिव प्रकट हो गया। कहा यही मात्र उपाय है जो हमको अगर कोई पुकार ले कि तुम ही बताओ कि तुम कैसे मिलोगे। अगर कोई मुझे गुरु बना ले तो हम उसके उपाय बन के खड़े हो जाते। हरिंद्र आनंद कहा कि उसे गुरु बना ले, उसे उपाय बना ले। गुरु का अर्थ उपाय होता है। अगर शिव के शरण में आप जाओगे, शिव को गुरु बनाओगे तो शिव का स्वभाव यह है कि आपको मिटने नहीं देगा। और बहुत ऐसे लोग हैं जिसके समाधि पर कुत्ता पेशाब करता है, लेकिन कारो आज भी जीवित है, दुर्वासा आज भी जीवित है। हरिंद्र आनंद भी जब तक दुनिया रहेगी कोई उसका नाम को मिटा नहीं सकता, नीलम आनंद के नाम को मिटा नहीं सकता। शिव का स्वभाव है जो उसके संपर्क में गया, सिंहेश्वर गया सिंहेश्वर बाबा हो गया, तिलेश्वर गया तिलेश्वर बाबा हो गया, कुशेश्वर गया कुशेश्वर बाबा हो गया, देवन गया देवन बाबा हो गया, कपिलेश्वर गया कपिलेश्वर बाबा हो गया, बैजू गया बैजनाथ हो गया। कहने का मतलब उसी के नाम से वो जाने जाते हैं। धरती पर जब शिव गुरु का नाम आएगा तो हरिंद्र आनंद और नीलम का नाम आएगा। आज उसके जन्म दिवस पर हम सभी संकल्प लेते हैं और इस मंच से दया के याचना करते हैं। हे शिव, हे साहब दीदी, हम आपसे दया का भीख मांगते हैं। इस बनमनकी के पावन धरती पर हम आपसे दया का भीख मांगते हैं। जो हमें आप पर एक सभी भाई बहनों पर इतना दया कर दीजिए कि हर घर से हरा भोला हरा सेवा के गुंज उठा सके। इसी दया की याचना के साथ आए हुए शब्दों को मैं विराम देता हूँ। आप लोगों को पुनः मेरा प्रणाम।